नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में चर्चा सीमांचल की सियासत की। बिहार विधानसभा का चुनाव अब करीब 5 माह दूर रह गया है। चुनाव में क्या होगा क्या नहीं, यह वक्त के गर्भ में है। अभी सीमांचल की राजनीति AIMIM की गतिविधियों को लेकर कुछ अधिक सरगर्म है। चौक चौराहों की चुनावी चर्चाओं का मुख्य विषय यही हुआ है। उन चर्चाओं में जो तस्वीर उभरती और बिगड़ती है, उसमें AIMIM का भविष्य फिलहाल धुंधला दिखता है। आगे क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। वैसे भी AIMIM सुप्रीमो सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उस दिन बहादुरगंज की सभा में जब पूर्व विधायक तौसीफ आलम को पार्टी का प्रत्याशी बनाने की घोषणा की, तभी उन्हें इसका एहसास हो गया कि सीमांचल में इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तमाम चुनावी रणनीति धरी रह जा सकती है। दूसरे क्षेत्रों में जो हो, बहादुरगंज में उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। गौर करने वाली बात है कि 2020 में बहादुरगंज समेत सीमांचल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM की अप्रत्याशित जीत हुई थी। बाद के दिनों में सिर्फ एक विधायक उसके पाले में रह गए, 4 राजद में शामिल हो गए थे। दिलचस्प बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी को बुरे दिन आने का एहसास उस दिन किसी और ने नहीं, AIMIM से ही जुड़े रहे बहादुरगंज के प्रभावशाली नेता मासूम रजा और उनके समर्थकों ने AIMIM मुर्दाबाद, अख्तरुल ईमान मुर्दाबाद और असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद के नारों के साथ कराया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ऐसी नारेबाजी से असदुद्दीन ओवैसी हक्का बक्का रह गए। मंचसीन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान को यह देख सांप सूंघ गया कि इस विरोध में बहादुरगंज प्रखंड AIMIM के अध्यक्ष मोहम्मद तौसीफ के भी स्वर मिले हुए थे। बताया जाता है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को आनन फानन में पार्टी की सदस्यता प्रदान कर बहादुरगंज से AIMIM का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाना सिर्फ मासूम रजा और मोहम्मद तौसीफ को ही नहीं, पार्टी के अन्य नेताओं को भी रास नहीं आया। गुस्सा इस बात का कुछ ज्यादा कि विधायक अंजार नईमी के दल बदल लेने के बाद जिन नेताओं ने अपनी ऊर्जा खपा बहादुरगंज में AIMIM की बुनियाद नहीं हिलने दिया, उनकी भावनाओं का तनिक भी ख्याल नहीं रखा गया। कांग्रेस से आयातित तौसीफ आलम को उम्मीदवार घोषित कर उनके अरमानों को चकनाचूर कर दिया गया। कथित रूप से पार्टी को तौसीफ आलम और उनके भाई फैयाज आलम के हाथों में गिरवी रख दी गई। किशनगंज जिला परिषद की अध्यक्ष रुकैया बेगम के पति फैयाज आलम ने भी उस दिन AIMIM की सदस्यता ली। मासूम रजा का खुला आरोप है कि AIMIM को कमजोर करने वाली यह करतूत अख्तरुल ईमान की। उनके मुताबिक AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को गुमराह कर अख्तरुल ईमान पार्टी को रसातल की राह धराने जैसी हरकतें करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप सीमांचल के नेताओं के AIMIM से जुड़ाव में अस्थायित्व नहीं आ पाता है। 2020 के चुनाव में भी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। जदयू के किशनगंज जिले के बड़े नेता प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को बहादुरगंज से प्रत्याशी बनाने का प्रलोभन दे AIMIM में शामिल करा दिया। सिर आंखों पर बैठा उनकी सांगठनिक क्षमता का लाभ उठा लिया। चुनाव आया तो उन्हें ठेंगा दिखा अंजार नईमी को AIMIM का उम्मीदवार बना दिया, जिनका राजनीति से कोई गहरा जुड़ाव नहीं था। विधायक अंजार नईमी के राजद से जुड़ जाने के बाद मासूम रजा बहादुरगंज से AIMIM के मजबूत दावेदार थे। उनकी दावेदारी पर अचानक से कांग्रेसी तौसीफ आलम को थोप दिया गया। गुस्सा लाजमी। इस गुस्से की तपिश सीमांचल में AIMIM की चुनावी संभावनाओं को झुलसा दे तो राजनीति के लिए वह चौंकाने वाली बात नहीं होगी।
सवाल अब यह उठता है कि वैसा हुआ तब असदुद्दीन ओवैसी के उस दंभ का क्या होगा, जिसमें उन्होंने बहादुरगंज की सभा में भी कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव को एक दिन अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के समक्ष गिड़गिड़ाना पड़ जाएगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।